ये माह दिलहज्जा चल रहा है, जिसकी जितनी इस्तिताअत है, जो मालिक की निसाब है, तो वो कुर्बानी करवाएं। अल्लाह ताला को ये अमल सबसे ज़्यादा पसंद है। एक इंसान था, उसका कहना है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक भाई है। उसका अमल क्या था? उसका अमल ये था कि वो गरीब था, गरीबी की हालत में भी वो ये अमल करता था, यानी कुर्बानी कराया करता था। बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन जब माह दिलहज्जा आता, कुर्बानी का महीना आता, तो वो अल्लाह की राह में एक बकरा कुर्बान किया करता था। जब वो मर गया तो मैंने ख्वाब में देखा, क्या देखा कि वो एक चितकबरे घोड़े पर सवार होके आ रहा है और उसके साथ बहुत से घोड़े हैं, बहुत से घोड़े उसके साथ आ रहे हैं। मैं उसके करीब गया, मैंने देखा, मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, तुम्हारे साथ कैसा मामला पेश आया? वो कहने लगा भाई मेरे साथ बहुत अच्छा मामला हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। वो इंसान कहने लगा भाई तुम्हें किस वजह से अल्लाह ताला ने बख्शा है? तुम्हारे तो कोई ऐसे अमल नहीं थे ज़ाहिरन। तो वो इंसान कहने लगा कि भाई मुझे इस वजह से अल्लाह ताला ने बख्श दिया, मैंने एक बार एक बुढ़िया को 1 दिरहम दिया था इस नियत से कि इसकी वजह से, इसकी बदौलत, इसके बदले मुझे नेकी मिलेगी। मैंने नेकी की वजह से उसको 1 दिरहम दिया था, उसने मुझे दुआएं दी थी, अल्लाह ने उसके सदक़े मुझे माफ़ फरमा दिया, उसके सदक़े मुझे बख्श दिया। वो इंसान कहने लगा भाई ये घोड़े आपके साथ ये सवारी कैसी हैं? वो कहने लगा कि भाई ये घोड़े, ये बेहतरीन घोड़े, ये मेरी कुर्बानी है। ये जिस पे मैं सवार हूँ, चितकबरा घोड़ा है, ये सबसे पहले वाली मेरी कुर्बानी है। तो अल्लाह ताला को ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह की बारगाह में ये अमल किया करें, ये कुर्बानी किया करें, जिसको जैसी इस्तिताअत है, जो मालिक के निसाब हैं, वो अल्लाह की राह में कुर्बानी किया करें। अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बात और जहन में आ गई, वो मैं बता दूं कि जो लोग कुर्बानी करते हैं, अक्सर लोगों के यहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, जो लोग कुर्बानी करते हैं तो वो 2-2 बोटियाँ सबके यहाँ बाँटते हैं। वो समझते हैं 2-2 बोटियाँ बाँट देंगे, नाम हो जाएगी कि हाँ फलां के यहाँ कुर्बानी हुई थी। हालांकि जिसके यहाँ कुर्बानी हुई होती है उसके यहाँ भी 2 बोटियाँ दे दी जाके, जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं होती है उसके यहाँ भी 2 बोटियाँ दे दी। ये 2-2 बोटियाँ दे के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको देना ही है ना तो इकट्ठा कर लीजिए, आधा किलो है या उससे भी कम है, इकट्ठा कहीं भी दे दीजिए तो उसका काम हो जाएगा। अब जिसके यहाँ कुर्बानी हुई है उसको राज़ी करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, उसके यहाँ तो देने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। और इंसान सोचता है आज कि उसके यहाँ देंगे तो वो राज़ी हो जाएगा। दुनिया को राज़ी करने पर मत लगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। एक गरीब का घर है, गरीब के बच्चे भी आज आस लगाए बैठे होंगे कि आज कुर्बानी के दिन हैं, आज अल्लाह की बारगाह में लोग जो मालिक निसाब हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करेंगे और जो गोश्त होगा वो हमारे घर पे आएगा। हम लोग भी आज गोश्त खाएंगे। जो गरीब गुरबा होते हैं, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके यहाँ कुर्बानियाँ नहीं होती हैं और वो लोग, उनके बच्चे आस लगाए बैठे होते हैं कि आज गोश्त आएगा। 2-2 बोटी करके आती हैं, ना इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं। तो आप किसी के घर भी दें, इतना दे दें कि उसके बच्चे एक टाइम का खाना आराम से खा लें। हाँ, याद रखें ये थोड़ी बातें हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आप बकरे की भी कुर्बानी कर सकते हैं, ऊँट की भी कुर्बानी कर सकते हैं, भैंस की भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो कुर्बानियाँ होती हैं वो बकरे की होती हैं। ऊँट तो बहुत कम है कि शायद यहाँ इंडिया में ऊँट की कुर्बानी होती हो। तो कुर्बान करें अल्लाह की बारगाह में, जैसी जिसकी इस्तिताअत है उसी तरीके से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करें। अल्लाह ताला को ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है।
ज़मीन पर खून गिरने से पहले ही अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमा लेता है, और जो शख्स कुर्बानी कराता है इस शख्स के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमा देता है, और इस कुर्बानी के सदक़े में अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा देता है, क्योंकि ये अमल बहुत मकबूल है। और बहुत से लोग तो जो कुर्बानियाँ कराते हैं जिसमें हिस्से डालते हैं, हिस्से वाली कुर्बानियाँ जो होती हैं, जैसे कि एक पड्डा ले लिया आपने, उसमें 7 हिस्से हैं, तो जब गोश्त तकसीम किया जाता है तो कोई कहता है कि मुझे पाए चाहिए, कोई कहता है मुझे सिर चाहिए, कोई कहता है मुझे ज़बान चाहिए। तो इस तरीके की जो डिमांडें रहती हैं ना इंसान की उसमें, तो ये गलत है। अगर किसी एक का भी ये मकसद हुआ कि मुझे सर मिल जाए, मुझे ज़बान मिल जाए, मुझे कलेजी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, याद रखना। तो जो कुर्बानी हिस्से वाली होती हैं, जब गोश्त तकसीम किया जाता है तो उसमें जो हिस्से में आए, जो मिले उसे रख लेना, उसमें ये मत कहना कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि फिर हाथ धो बैठोगे, कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा। फिर आपका वही होगा कि गोश्त आपको मिल जाएगा, सवाब आपको हासिल नहीं होगा, आपकी कुर्बानी वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। तो कभी गोश्त की लालच में मत आना। आपने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी की है, अब जो गोश्त मिल रहा है, जो गोश्त आपके पास आ रहा है, वो रख लो, उसी में खुश रहो। हाँ, बस लड़ाई मत करना कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह समझ की तौफीक अता फ़रमाए।